आज तक हमने कितने अमेजिंग सुपर हीरोज देखे हैं और जब भी हम सुपर हीरोज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ दो ही कंपनीज आती हैं, एक मार्वल और एक डीसी। और आए भी क्यों ना, इन दोनों देव मानुस ने हमें कितने बढ़िया बढ़िया सुपर हीरोज दिए हैं। सही कहा ना? नहीं, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो और अगर तुम उसमें गड़बड़ ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे सुपर हीरोज की लिस्ट लेकर आया हूँ जिनकी पावर्स या तो यूजलेस है या फिर जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम भी कहोगे कि साला कौन से सस्ते नशे करके इन कैरेक्टर्स को लिखा है। और अगर तुम्हें नहीं पता है, इस वीडियो का पहला पार्ट भी मैं बना चुका हूँ जिसका थंबनेल तुम्हारे सामने शो हो रहा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट करो। जाओ भागो। तो फिर करें वीडियो को शुरू। तो हे गाइस, वेलकम टू कॉमिक वास, जहाँ पर हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक वास के साथ। तो सबसे पहले किसको पेला जाए? तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोन बॉय की। तो ये छिनार डीसी का कैरेक्टर है और नाम सुन के पहली बार तुम्हें ये लगेगा कि ये एकदम सॉलिड रॉक टाइप सुपर हीरो होगा, लेकिन नहीं, इतनी अच्छी गलतफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन भाई साहब की सबसे फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी हु इन द लीजन ऑफ सुपर हीरोज कॉमिक्स के इशू 3 में, जो आई थी जुलाई 1988 में। और पेशे से ये भाई साहब एलियन होते हैं। हाँ, तो अब तुम धरती पर रह के क्या एक्सप्लेन करोगे कि ये भाई साहब पत्थर के कैसे बने? जब कुछ समझ ना आए तो उसे एलियन बना दो। इसका रियल नेम होता है डैग वेंटिम और इसका होम प्लेनेट होता है ज़्वेन या फिर कहें वैन, पता नहीं, स्क्रीन पे आ रहा है, समझ लो। तो अब फाइनली बात करते हैं इन भाई साहब के पावर्स की। हाँ, मजा आएगा। तो ये भाई साहब अपना पत्थर में बदल सकते हैं। तो मेरा मतलब है ये भाई साहब अपने आप को पत्थर में बदल सकते हैं। बस हो गया, किस चीज का वेट कर रहे हो? यही पावर्स है इस भाई साहब की। और तो और सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि ये भाई साहब पत्थर में कन्वर्ट होने के बाद मूव भी नहीं कर सकते। तो साला क्या फायदा तुम्हारी ऐसी सुपर पावर्स का, जब तुम्हें म्यूजियम के पुतले की तरह एक ही जगह खड़ा रहना है? तो जब विलन आके तुमसे गिल्ली डंडा खेलेगा तो तुम अपनी टीम के काम तो क्या ही आओगे, बल्कि अपनी टीम के लिए खतरा बन जाओगे। तो अब बात करते हैं डीसी के दूसरे कैरेक्टर की। हाँ, ये कैरेक्टर भी डीसी का ही है। साला छोड़ेंगे नहीं डीसी को, अंतर तक पेलेंगे। इस कैरेक्टर का नाम है बाउंसिंग बॉय। ये उछलने वाला बालक, नाम से ही पता चल रहा है ये बालक सिर्फ इधर उधर उछल सकता है। बेसिकली ये अपनी बॉडी की शेप को बदलकर एक बॉल में कन्वर्ट हो सकता है और इधर उधर बाउंस कर सकता है। अब तुम अपनी टीम को तो छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हें किसी विलन ने देख लिया तो तुम जाओगे सीधा गोल पोस्ट में। तो इस बालक की फर्स्ट अपीयरेंस की बात करूं तो ये सबसे पहले अपीयर हुआ था एक्शन कॉमिक्स के इशू 273 में, जो कि आई थी मई 1961 में। अब इसका ओरिजिन इससे भी ज्यादा बचकांड है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट इसे एक फार्मूला डिलीवर करने को कहता है, लेकिन गेस व्हाट, ये उस फार्मूला के साथ क्या करता है? ये उसे पी जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि इसे प्यास लगी थी। साला पानी की कमी हो गई थी क्या? और जैसे ही ये उस फार्मूला को पीता है, इसे पता चलता है कि इसमें पावर्स आ गई है अपनी बॉडी की शेप को कन्वर्ट करने की। साला अखंड चूतियापे की भी हद होती है। और कॉमिक्स में लिटरली इसे एक टाइम पे सुपर हीरोज की टीम में भी डाला गया था। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो? इमेजिन करो, एक जगह सुपरमैन फ्लाई कर रहा है, बैटमैन अपनी प्रेपरेशन कर रहा है और भाई साहब इधर उधर उछल रहे हैं। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। बहुत हो गया। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है कलर किड। तो ये भाई साहब भी डीसी के कैरेक्टर हैं। मेरी डीसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब कैरेक्टर्स ही डीसी के निकल कर आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो इसके नाम से भी तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, ये चीजों के कलर्स को चेंज कर सकता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब तुम खुद सोचो, जब तुम विलन की चड्डी का कलर पिंक करने के अलावा और कुछ कर ही ना पाओ तो तुम किस काम के सुपर हीरो हो? इनफैक्ट तुम्हें सुपर हीरो बुलाया ही क्यों जा रहा है? उनको भी ये माल चाहिए, अब उनको भी ये सस्ते नशे करने हैं जो राइटर्स ने इन कैरेक्टर्स को लिखते समय किए हैं। तो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी एडवेंचर कॉमिक्स के इशू 342 में, जो कि आई थी मार्च 1966 में। और ये भी पेशे से एक एलियन है जो कि है प्लेनेट लूपरा से, और इसका नाम है उलू वॉक। साला नाम में ही उल्लू है, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रदर पावर द गीक। और ये कैरेक्टर भी डीसी का है और नाम सुन के लगेगा कि क्या ही गॉडली कैरेक्टर है। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक पुतला था जो कि एक टेलर शॉप में पड़ा था, लेकिन अचानक से एक दिन इस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है एंड गेस व्हाट, ये जिंदा हो जाता है। अगर ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही छोड़ूंगा। अगर अभी ये क्योंकि जिंदा हो चुका है तो डीसी वालों ने सोचा क्यों ना इसे सुपर हीरो बना दिया जाए। मतलब ये भाई साहब सीधा शोरूम से निकले और क्राइम फाइटिंग में लग गए। अब राइटर्स तो इसे एज अ सुपर हीरो दिखाना चाहते थे, लेकिन ये लगता बहुत क्रीपी था। लगेगा भी ना, साला अब कोई पुतले को चलता फिरता रोड पर देखे
देखेगा तो उसे डर ही लगेगा। तो इस कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी ब्रदर पावर द गीक नाम की कॉमिक्स से, जो कि इसी के नाम पे बेस्ड थी, जो आई थी 1968 में। अब इसके राइटर्स से मेरी एक ही सलाह है कि भाई मैनिक्विन्स सिर्फ कपड़े दिखाने के लिए अच्छे लगते हैं, सुपर हीरो बनने के लिए नहीं। तो लिस्ट में आखिरी कैरेक्टर की बात करते हैं, आइसक्रीम। तो फाइनली ये कैरेक्टर मार्वल का है और अब इन्हें भी नंगा नाच करवाएंगे। और कसम से कह रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने भी डीसी के कैरेक्टर्स तुम्हें बताए, इस मार्वल के एक कैरेक्टर ने उन सभी को पार कर लिया। बड़ा ही खतरनाक कैरेक्टर बनाया है मार्वल ने। और अब अगर तुम इस कैरेक्टर की स्पेलिंग को देखोगे, आइसक्रीम, तो तुम्हें लगेगा ये आंखों से खतरनाक लेजर फेंकता होगा, लेकिन नहीं, ये आइसक्रीम है, खाने वाली आइसक्रीम। लिटरली में भाई की पावर्स क्या है, ये अपने आप को किसी भी आइसक्रीम में बदल सकता है, फिर चाहे वो कोई भी फ्लेवर क्यों ना हो, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, जो भी तुम बोलो सब मिलेगा। भाई साहब तो हफ्ते भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में होंगे। और इसे एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये कैसा विलन है? और रिलीफ की बात तो ये है, इस कैरेक्टर को सिर्फ एक ही बार कॉमिक्स में दिखाया गया है और इसे इंट्रोड्यूस भी एज अ जोक ही किया गया था। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑब्नॉक्सियो द क्लाउन वर्सेस एक्समैन नाम की कॉमिक्स में, जो आई थी 1983 में। और हाँ, इसकी एक वीकनेस भी है, अगर तुम इसे धूप में खड़ा रखोगे तो ये पिघल जाता है। अब सही ही है ना, आइसक्रीम को तुम धूप में ज्यादा देर रखोगे तो वो पिघलेगी ही ना। मुझे लगता है एक्समैन में सिर्फ इसका एक ही काम था, प्रोफेसर एक्स के स्टूडेंट्स को आइसक्रीम पार्टी देने के लिए। तो गाइज, ये कुछ ऐसी सुपर पावर्स थी जिन्हें देख के लगता था कि कॉमिक्स के राइटर्स कभी कभी सोचते थे चलो कुछ भी छाप देते हैं। तो तुम भी कमेंट करके बताओ, इनमें से सबसे यूजलेस सुपर हीरो तुम्हें कौन सा लगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इसका एक पार्ट 1 भी मैंने बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, जाकर उसे भी चेकआउट करना। तब के लिए मैं मिलूंगा एक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।